ओम जी प्रणाम। आज जानेंगे ओसीडी के सिम्टम्स, ओसीडी कॉजेस इन हिंदी। एक काम को बार बार करना, ओवर थिंकिंग क्यों होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजॉर्डर क्या है, बार बार चेक करने की बीमारी, बार बार शक करना अपने पार्टनर को या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, बार बार सोचने की बीमारी, किसी काम को बार बार करना, ज़्यादा साफ सफाई की बीमारी के कारण और लक्षण क्या है, बार बार हाथ धोने की बीमारी को क्या कहते हैं, कंपल्सिव डिजॉर्डर क्या होता है, ओसीडी होने का कारण, ओसीडी के लक्षण क्या है। आइए इस वीडियो में जानेंगे। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह हर वीडियो में प्रामाणिक जानकारी आपको मिलेगी। अब आइए जानेंगे ओसीडी के लक्षण और कारण क्या है। ओसीडी के लक्षण मुख्यतः दो प्रकार है, जुनूनी विचार और जुनूनी क्रियाएं। बार बार परेशान करने वाले काबू से बाहर विचार, छवियां, इच्छाएं होना, जैसे कि बार बार यह डर होना कि हाथ गंदे हैं या संक्रमण हो जाएगा, बार बार शक करना कि दरवाज़ा बंद किया है कि नहीं, गैस बंद की है या नहीं, धार्मिक, हिंसक और दोनों प्रकार के अनचाहे विचार आना, हर चीज़ को परफेक्ट या सीधी लाइन में होना जरूरी समझना। इसी तरह जुनूनी क्रियाएं वे काम जो व्यक्ति उन परेशानी करने वाले विचारों से छुटकारा पाने के लिए बार बार करता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना, चीज़ों को बार बार जांचना, जैसे कि ताला, गैस, स्विच। इसी तरह बार बार गिनती करना, प्रार्थना दोहराना या खास रिवाज करना, वस्तुओं को बहुत व्यवस्थित या खास क्रम में सजाना इत्यादि होती है। अन्य सामान्य लक्षणों में रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी बहुत समय लग जाना, चिंता, बेचैनी और तनाव बढ़ जाना, काम, पढ़ाई और रिश्तों पर असर पड़ना, ओसीडी का रिश्तों पर प्रभाव अर्थात पार्टनर पर शक करना, पार्टनर के किसी और से तुलना करना, पार्टनर को लेकर हमेशा संदेह रहना, ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, अपनी आदतों पर कंट्रोल करने की कोशिश के बावजूद न कर पाना इत्यादि लक्षण हैं। अब आए जानेंगे ओसीडी की बीमारी क्यों होती है, कारण क्या है। ओसीडी का कोई एक निर्दिष्ट कारण नहीं है, बल्कि कई शारीरिक, मानसिक और वातावरण से जुड़े कारणों के मिलकर इसे जन्म देते हैं। ओसीडी दिमाग की रासायनिक गड़बड़ी, जेनेटिक प्रवृत्ति, तनाव और मस्तिष्क में असंतुलन, दिमाग के सेरोटोनिन और अन्य न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन ओसीडी से जुड़ा माना जाता है। दिमाग के कुछ हिस्सों जैसे बासल गांगलिया, फ्रंटल लोबे की कार्य प्रणाली में गड़बड़ी होना। इसी तरह जेनेटिक कारण से भी ओसीडी होती है। परिवार में किसी को ओसीडी या अन्य मानसिक समस्या रही हो अथवा मानसिक और भावनात्मक कारण से भी ओसीडी बीमारियां होती है, जैसे कि अत्यधिक तनाव, डर या चिंता, बचपन या जीवन में किसी भी एक्सीडेंट, हिंसा, शोषण आदि का असर होना, परफेक्शनिस्ट स्वभाव अर्थात हर चीज़ को बिल्कुल सही करने की आदत बनाना, पर्यावरण कारण से भी ये बीमारियां होती है। अत्यधिक सख्त या नियंत्रण माहौल में बचपन गुजारना, धार्मिक, सामाजिक दबाव या दोष भावना, संक्रमण होना। परंतु ध्यान दें, पानी कम पीना एक मुख्य कारण है, मुँह खुला रखना भी कारण है। कारण जलीय जीवन है, शरीर में 72% पानी रहना चाहिए, इनमें से 75.6% पानी ब्रेन में रहना चाहिए। शरीर में जितना ऑक्सीजन रहता है इनमें से 20% ऑक्सीजन दिमाग में रहना चाहिए। ब्रेन का वजन 1 किलो 400 है, परंतु 2 हड्डियां हैं, मसल्स नहीं है, सिर्फ लिक्विड वाले आइटम रहता है। ध्यान दें, सेकंड में लाखों इन्फॉर्मेशन ब्रेन संप्रसारण करता है, इसलिए पानी ज़्यादा पिएं। और भी विभिन्न प्रकार चिकित्सा जानकारी के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया गया है। वीडियो कैसे लगी और भी कुछ बीमारी संबंधी जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में जाके लिखे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सभी को ओम नमस्कार, प्रणाम।